नमो नमः विद्यार्थियों, हम संस्कृत शिक्षण में पुनः उपस्थित हैं। आज मैं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कहें कि कक्षा तृतीया से लेकर के 10वीं कक्षा तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो माहेश्वरी सूत्राणी। ये वैसे तो कक्षा चतुर्थ का जो 5वीं कक्षा है उसका चतुर्थ पाठ है। विद्यार्थियों, ये कक्षा 3 से ही यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग में जो माहेश्वरी सूत्र हैं वो पढ़ाए जाते हैं और उन्हीं का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो विद्यार्थियों, मैं आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, महेश्वर यानी महेश्वर का मतलब शंकर भगवान से जिसका नाम महेश्वर था उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। एक लोकोक्ति के अनुसार पहले भगवान शिव ने तांडव नृत्य करके अपने जो डमरू को बजाया, उसी डमरू की आवाज को जो संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं पाणिनि ने इन सूत्रों को गूथा, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र नाम दिया गया। चलो विद्यार्थियों, इनकी संख्या जो चतुर्दश होती है उनके बारे में हम जानेंगे कि ये 14 सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र ए ई उ णे, दूसरा री ली कै, ए ओ गे, आई औ से, है ये वे रे टे, लेने ये मैं णे णे ने मैं, झे भे ये, घे ढे धे से, जे बे गे रे दे से। फिर 11वां सूत्र खे फे छे ठे थे चे टे ते वे। 12वां द्वादश सूत्र के पे ये, से रे। और चतुर्दश 14वां जो अंतिम सूत्र होता है वो हल। अब इनका उच्चारण हम पुनः करते हैं एक बार। सबसे पहले ए ई उ ने, री ली के, ए ओंग ए, आई औ चे, है ये वे रे टे, लेने ये मैं ने ने मैं, झे भे ये को हलंत करेंगे। घे ढे धे से, जे बे गे रे दे से, खे फे छे ठे थे जे डे ते वे, के पे ये, से रे और हल। इस प्रकार से चतुर्दश सूत्राणि इति माहेश्वर सूत्राणि। अब विद्यार्थियों, इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार प्रत्याहार का मतलब जो
महर्षि सूत्र का पहला अक्षर है और उसके अंतिम वर्ण तक उनके बीच वाले वर्णों की गिनती होती है और हल वर्ण को यहाँ गिना नहीं जाता है। इसलिए प्रत्याहार जो संस्कृत में हम 42 प्रत्याहारों का निर्माण करना सीखेंगे, इनकी संख्या भी इन 14 महर्षि सूत्रों से जो प्रत्याहार बनेंगे, प्रत्याहार प्रत्याहारा, तो प्रत्याहार वे होते हैं जो प्रथम वर्ण से प्रारंभ होकर के अंतिम वर्ण तक और बीच वाले हल वर्ण को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। तो संस्कृत में हम इनको कह सकते हैं कि अत्र प्रारंभ वर्णात्, अत्र प्रारंभ वर्णात्, प्रारंभ वर्णात् का मतलब प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण पर्यंतम, अंतिम वर्ण पर्यंतम, पर्यंतम तक, अंतिम वर्ण यावत पर्यंतम, अंतिम वर्ण यावत, अंतिम वर्णम यावत, वर्णः, जितने भी वर्ण होते हैं वो स्वीक्रियते, स्वीकार किए जाते हैं। यानी यहाँ प्रारंभ वर्ण से अंतिम वर्ण तक वर्ण स्वीकार किए जाते हैं और इनमें जो वर्ण अंतिम वर्ण में के बीच में जो वर्ण आते हैं, अंतिमा वर्णा, अंतिमा वर्णा हल वर्णा भवन्ति, जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिमा वर्णः हल वर्ण, हल वर्णः भवन्ति, अंतिम जो वर्ण होते हैं वो हल वर्ण होते हैं। जैसे ये इसका अंतिम वर्ण न, इसका अंतिम वर्ण क, इसका अंतिम वर्ण न, इसका अंतिम वर्ण च, इसका अंतिम वर्ण ट, इसका अंतिम वर्ण न, इसका अंतिम वर्ण मैं, ये, से, व, ये, रे, ले, इनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम ये प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे इनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। वर्णः भवन्ति प्रत्याहार निर्माणे, प्रत्याहार निर्माण में, प्रत्याहार निर्माणे प्रत्याहार निर्माणे हल वर्णः न स्वीक्रियन्ते, स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यह भी न आएगा, यहाँ पर बहुवचन है क्योंकि ये शब्द बहुवचन आ गया है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, क्रियन्ते। तो यहाँ वचन कर्ता के अनुसार लगेगा, जो वचन जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ये हमने अनुवाद प्रकरण में पढ़ लिया था। तो यहाँ विद्यार्थियों दोबारा से एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। यत्र अत्र यहाँ प्रारंभ वर्णात्, पहले वर्ण से अंतिम वर्ण तक वर्णा स्वीक्रियन्ते, स्वीकार किए जाते हैं। अंतिमा वर्णः हल वर्णा भवन्ति, और जो अंतिम वर्ण हल वर्ण होता है प्रत्याहार निर्माण में हल वर्णों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं, जिसे अण प्रत्याहार का निर्माण करना है। यथा आपको प्रत्याहार बनाना है अण प्रत्याहार। अब विद्यार्थियों आपको ऐसे प्रारंभ करना है और अण तक अंतिम वर्ण की गिनती नहीं करनी है। तो इसमें आएंगे ए, ई और उ, ये तीन वर्णों का यहाँ अंकन होगा। ए, ई, उ, अंतिम वर्ण आएगा उसको हम यहाँ नहीं गिनेंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे अक प्रत्याहार है, एक अक प्रत्याहार,
तो पहला वर्ण ए है और अंतिम वर्ण क है, तो ए से प्रारंभ करेंगे और क तक, और जो हल वर्ण बीच में आएगा उसको हम गिनेंगे नहीं। तो यहाँ से ए से प्रारंभ करेंगे, ए ई उ, फिर ऋण को यहाँ नहीं लेंगे, फिर ऋण के बाद में री और ली, और ये अंत में जो क आ गया ए से लेकर क तक, तो क को भी यहाँ नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से अक प्रत्याहार हो जाएगा। ऐसे ही हम गिने कि अच प्रत्याहार, एच अच प्रत्याहार, तो ए ई उ, ऋण को यहाँ नहीं गिनेंगे, फिर री ली कै को नहीं गिनेंगे, ए ओ ऋण को नहीं गिनेंगे, आई औ च को नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से 9 वर्ण आएंगे अच प्रत्याहार में। तो ये होंगे ए ई उ री ली ए ओ आई औ। तो इन 9 वर्णों को हम अच कहते हैं, और इन्हीं पर जो स्वर बनते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, और मूल स्वर की बात करें तो अच से जो 9 स्वर होते हैं। तो ये हम बाद में और पुनः पढ़ लेंगे, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र हैं ये संस्कृत का एक आधार है। तो हम इनको अच्छी प्रकार से पढ़ें तो हमारा अभ्यास और भी करदस्त होगा, और जो हमारे संस्कृत शिक्षण है वो और भी रुचिकर बनेगा। तो विद्यार्थियों, जो कक्षा 5 का ये चतुर्थ पाठ है माहेश्वर सूत्राणि, इन्हीं का हम अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करें। तो कक्षा 5 में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रत्याहार निर्माणम कुर्वन्तु, तो ये प्रत्याहार निर्माण हमने कर लिया, और एक जो इसका सूत्र है अभ्यास कार्यम, मैं आपको पुनः एक बार अभ्यास कार्य के माध्यम से बताना चाहूंगा। कक्षा 5 में चतुर्थ पाठ के अभ्यास प्रश्न बता रहा हूं मैं। पहला प्रश्न है प्रत्याहार निर्माणम कुर्वन्तु। पहला प्रत्याहार है अच, जो हमने अभी अभी किया है, अच प्रत्याहार, जिसमें 9 वर्ण आएंगे ए से लेकर के च तक, ए ई उ, ऋण को नहीं गिनेंगे, ए ई उ री ली ए ओ आई औ। इन 9 वर्णों को हम अच कहते हैं। अब दूसरा प्रत्याहार है हमारे पास यण प्रत्याहार। यहाँ ये से प्रारंभ करेंगे, ये वे रे ले, फिर जे ये वरलेस से फिर ये मैं गणनम, ये से प्रारंभ करना आपको। तो यहाँ ये से प्रारंभ करेंगे तो ये वे रे और टे को नहीं गिनेंगे। फिर इससे अगला सूत्र ले, बस ये 4 ही वर्ण आएंगे, ये वे रे ले, इनको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ये वे रे ले, यण प्रत्याहार होता है वो अंतस्थ का होता है। तो ये 4 वर्ण होते हैं। अब इससे अगला हमें एंग प्रत्याहार का निर्माण करना है। एंग, ए ओ, बस 2 ही वर्ण आएंगे, ए और ओ, ये एंग प्रत्याहार में होगा। फिर इसका चौथा जो ये प्रत्याहार है, ये तो ये से प्रारंभ करेंगे और ये तक, तो यहाँ से वही ये वे रे, फिर ले के बाद में रे को नहीं गिनेंगे, फिर ये मैं णे ने, फिर झे ढे और ये आ गया। तो यहाँ तक ये अंतस्थ वर्ण हो गए और ये अनुनासिक वर्ण, और ये प्रत्येक वर्ग का जो च वर्ग है और
च वर्ग और प वर्ग का चौथा वर्ण, ये तो च वर्ग में आ जाएगा और ये भ है वो प वर्ग में आएगा। इस प्रकार से चतुर्थ वर्ण होगा, ये वर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो ये आपका झ प्रत्याहार हो गया। अब हम बात करते हैं एच प्रत्याहार की, जो पंचम वर्ण है एच प्रत्याहार। ए से प्रारंभ करेंगे और च तक। तो यहाँ विद्यार्थियों ए औ और च, आई औ दो ही वर्ण आएंगे, आई औ, ये एच प्रत्याहार हो गया आपका। अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब रिक्त स्थान भरने हैं हमें, जो हमारा सूत्र आया था री और क। तो यहाँ सूत्र था हमारा रेल री क, रेल री भरना में रेल री क, ये हमारा सूत्र था मैसूर सूत्र का। अब ऐसे ही जो हमारा दूसरा सूत्र है ये, फिर यहाँ हमें डैश डैश करना है, दो वर्ण बनने हैं, है ये, फिर यहाँ व और रे और ट अंत में आ गया। इस प्रकार से व और रे को यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। इसी प्रकार से इसका अगला सूत्र है, जो तीसरा प्रश्न इसका दूसरे का, वो से रे, से और रे। विद्यार्थियों ये इसको हम तालवी से कहते हैं, और जो हमारा ये छूट गया वो मूर्धन्य से है और ये दंती से। इस प्रकार से तीन से है, ये मूर्धन्य से यहाँ छूट गया, इसको हम मूर्धन्य से कहते हैं। तो दोबारा से तालवी से, मूर्धन्य से और दंती से, इन तीन से का हम अध्ययन करेंगे बाद में। अब आगे जो इसका चौथा प्रश्न है वो एंग, ए ओ, ए ओंग, बस दो ही वर्ण आएंगे ए और ओ, ण को यहाँ नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से यहाँ ए ओंग गे इसमें आ गया, तो यहाँ ओ छूट गया, इसको हमें लिखना है। और अब अंतिम जो पांचवा इसका प्रश्न है वो से अंत में आएगा। अब कौन से सूत्र के अंत में से आता है, वो आपका से भी मूर्धन्य से होगा। तो हम लिखेंगे घ ढ ध से, घ ढ ध और से। इस प्रकार से यहाँ इसकी पूर्ति कर देंगे। चतुर्थ वर्ण के बाद में आने वाला जो मूर्धन्य से होता है उसको हम लिख देंगे घ ढ ध और ये मूर्धन्य से हो गया। तो इस प्रकार से इनकी पूर्ति हो जाएगी। अब जो कक्षा 5 के स्तर का प्रश्न है वो हमें इनको क्रम से बताना है कि कौन से क्रम में कौन सा प्रत्याहार आता है, यानी माहेश्वर सूत्र का कौन सा क्रम आता है। ये जो क्रम दे रखा है, तीसरा प्रश्न इसका माहेश्वर सूत्राणि क्रमेण लिखन्तु, क्रम से लिखना है। पहला लण, दूसरा ए ओंग, तीसरा क्रम ए ई ऊ ने, चौथा आई औ च, पांचवा हल। अब जो माहेश्वर सूत्र है हमारा उसी के अनुसार सबसे पहले ए ई ऊ ने पहले नंबर पर, ये जो तीसरा नंबर का है वो तीसरे नंबर का पहली बार आ जाएगा ए ई ऊ ने। फिर आई ऊन रील रे के ए ओम, जो स्वर हैं 1 से लेकर 4 तक जो सूत्र होते हैं वो पूरी के पूरी स्वरों में आते हैं। तो यहाँ ए ई ऊन, फिर ए ओम, जो दूसरा नंबर का सूत्र है ए ओम। अब तीसरे नंबर का जो चौथा प्रश्न है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा आई आउ।
च, और अंत में लण और हल, लण और जो पहले नंबर का है वो यहाँ आ जाएगा लण, और अंत में हल वर्ण, जो अंतिम सूत्र 14वां सूत्र होता है वो हल अंत में आएगा। इस प्रकार से इनका क्रम हम लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितेषु प्रत्याहारेषु के वर्णा आगच्छन्ति इति लिखन्तु। निम्न लिखितेषु प्रत्याहारेषु के वर्णाः आगच्छन्ति। पहला है जस, फिर दूसरा है अण, तीसरा है जैसे, चौथा है सल। विद्यार्थियों सबसे पहले जैसे जैसी स्टार्ट करते हैं। जय, बै, गे, रे, द, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा। जय, बै, गे, रे, द और स अंत में हम इसकी गिनती नहीं करेंगे। तो यहाँ हम जय, बै, गे, रे, द यानी कुल 5 वर्ण यहाँ होंगे। फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे ण तक, तो यहाँ 3 ही वर्ण आएंगे। हमने पहले ही पढ़ लिया ए, ई, उ, अण को हम नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से 3 वर्ण हो जाएंगे। यहाँ झ से झ, भै, ये, झ, भै, ये को नहीं गिनेंगे। भै, धै, ध और स अंत में आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ अक्षर आ जाता है। चौथा अक्षर, सभी वर्णों का चौथा अक्षर आ जाएगा। अब अंत में जो सल प्रत्याहार है, से प्रारंभ होकर के ल तक, से और है, इस प्रकार से सल प्रत्याहार में ये 4 वर्ण होंगे। अब यह आपका अभ्यास पाठ पूरा होता है। विद्यार्थियों उन्हें एक अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस कक्षा से लाभान्वित हों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। सभी को पुनः मेरा नमस्कार।